Assalamualaikum. Welcome to Learn Math with Hajra. Exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने पूछा हुआ था प्रॉपर्टीज़ का। किसका? प्रॉपर्टीज़ का पूछा हुआ था कि बताएं, क्वेश्चन दिए हुए थे और बताएं कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं देखें। इफ़ ए बी आर रियल नंबर्स, ए बी कोई रियल नंबर्स हैं, देयर सम इज़ रिटन एज ए प्लस बी एंड देयर प्रोडक्ट एज ए बी और ए क्रॉस बी और ए डॉट बी। ठीक है, हमारे पास कह रहे हैं कि ए बी कोई रियल नंबर है, अगर उनका सम लिखना हो तो ए प्लस बी में लिख देते हैं, अगर प्रोडक्ट लिखना हो तो ए बी, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। और ए दोनों ब्रैकेट्स में लिखने हैं, इसका मतलब ये होता है प्रोडक्ट है ए इंटू बी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करने लगे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी करेंगे, लेकिन अब पहले हम क्या कह रहे हैं, अंडर एडिशन। और एज फॉलोज जी, मल्टीप्लिकेशन हो एडिशन हो, प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन उनके दरमियान जो साइन का डिफरेंस है वो आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, उसमें हमारे पास कोई 2 इंटीजर हैं। ठीक है, ए बी रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए और उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, जो भी करें वो भी अगर ऐड करें तो उसका भी आंसर रियल नंबर आए, सब्ट्रैक्ट करें तो उसका भी आंसर रियल नंबर आए। लेकिन रियल नंबर से लेंगे और उनको ऐड करने से उनका आंसर जो आएगा वो भी रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, ए प्लस बी बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर मीन रियल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, इफ़ -3 एंड 5 बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, -3 भी रियल नंबर है, 5 भी रियल नंबर है, ये दोनों रियल नंबर है, तो फिर इनको ऐड करेंगे जब, देन -3 + 5 इज इक्वल टू 2। 2 भी क्या है, रियल नंबर है। तो ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर देती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या करना होता है कि ए बी रियल नंबर में से लेने हैं और अगर उनको ऐड करें, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, उनका आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर और। ठीक है, इसमें एग्जांपल देख लें, इफ़ 2 3, कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हैं, मैंने 2 3 ले लिया। ठीक है, 2 3 बिलोंग करता है रियल नंबर से, देन इनको ऐड किया, 2 + 3 किया या 3 + 2 किया, आंसर क्या आ गया 5, इधर भी आ गया 5। दिस इम्प्लाइज दैट 5 इज इक्वल टू 5। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर गया है अंडर एडिशन। अब इसमें क्या है, एडिशन है तो ऐड करें, सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस करेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। हमने पहले भी मैट्रिक्स में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने 2 एलिमेंट्स लिए थे, एसोसिएटिव में 3। इसी तरह इसमें भी क्या था, 3 एलिमेंट्स हैं और रियल नंबर से बिलोंग करते हैं इंटीजर। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में आ गया हमारे पास बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर इसके इक्वल आना चाहिए कि पहले ब्रैकेट आ जाए या बाद में ब्रैकेट आ जाए, इनको ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या है, हमारे पास एग्जांपल है 5 7 3 बिलोंग टू आर, कोई रियल नंबर आर से बिलोंग कर रहे हैं, 5 7 3 बिलोंग टू आर, देन ए प्लस बी प्लस सी है, मतलब ए पहली 2 जो वैल्यूज़ है ना, ए प्लस बी ये ब्रैकेट में है और इसमें एंड वाली 2 वैल्यूज़ जो ब्रैकेट में है। ठीक है, इसी तरह हमने ये रियल नंबर्स में इसी तरह ही हमने कर देना है, ए 5 + 7 + 3 इज इक्वल टू 5 प्लस ब्रैकेट में है 7 + 3, 5 + 7 को ऐड किया 12 + 3 एंड 5 + 7 + 3 इज इक्वल टू 10 और 12 + 3 15, 5 + 10 इज इक्वल टू 15। इनका आंसर क्या गया, सेम आ गया। अगर हम a + b को ब्रैकेट में रख के सॉल्व करें, प्लस c कर दें, या a को एज इट इज़ रखें, b + c को ब्रैकेट में सॉल्व करें तो उसका आंसर क्या आता है, दोनों का सेम आ जाता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास अंडर एडिशन क्या आते हैं, सेटिस्फाइड हो जाती है, होल्ड कर जाती है। ठीक है, उसके बाद देखें
नंबर 4 पर है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी हमने मैट्रिक्स में भी किया था, उसमें ज़ीरो जो था वो मैट्रिक्स में आ गया था, वो ऑल ऑफ द एंट्रीज ज़ीरो हो गए थे। ठीक है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मीन होता है, आइडेंटिटी मीन होता है कि किसी में भी हम ऐड करें, ठीक है, हाँ वो मल्टीप्लाई में है या वो एडिटिव में एडिशन में है, तो उसमें किसी इंटीजर को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, a प्लस ज़ीरो किया तो आंसर a ही आएगा, 1 प्लस ज़ीरो किया तो आंसर 1 ही आएगा। इसमें से जो वैल्यू जिस पर कोई असर ना हो उसके आंसर के ऊपर, तो वो हमारे पास उसकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर ज़ीरो। ठीक है, हमारे पास एक यूनिक रियल नंबर है ज़ीरो, कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। इसको एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन में जो भी आइडेंटिटी है ना वो ज़ीरो ही होगी, और जो मल्टीप्लाई में जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो 1 होगी। ठीक है, अब जैसे भी कहीं भी आप ऐड कर रहे हैं और ज़ीरो में ऐड कर रहे हैं तो आंसर वही आएगा, तो आपने कह देना है कि ज़ीरो क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी है। सच दैट a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू a इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस a। ज़ीरो को a में ऐड करें या a को ज़ीरो में ऐड करें, आंसर a ही आएगा फॉर ऑल a बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद है एडिटिव इन्वर्स। जब ऐड हो रहे हों तो उनका इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स बेसिकली आप ये समझ लें कि एक वैल्यू 2 है, कोई भी वैल्यू है, 2 ले लें, 3 ले लें, ठीक है, उसको किस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारा ज़ीरो आ जाए, एंड पे आंसर वो हमारा आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, तो अगर 2 को ऐड करें -2 में या -2 को ऐड करें 2 में तो आंसर ज़ीरो आता है। इस मतलब ये आपस में क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं, लेकिन प्लस किया तो एडिटिव। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स। For every a belong to R, there exists minus a belong to R called additive identity of A such that a प्लस किया किसको, -a को, इज इक्वल आ गया 0, और ये किसके इक्वल है, -a प्लस a को। ठीक है, इन दोनों को किसी में भी करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास 0। इस तरह हमारे पास कोई 3 है, 3 को ऐड किया -3 में, आंसर क्या आ गया 0, 3 - 3 0 आ गया, या -3 को ऐड किया 3 में तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास तो कंप्लीट हो गया। हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन कौन सी हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, उसके बाद ये है एडिशन की। ठीक है, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ है अंडर एडिशन की। अब हम जो सेकंड काम है हमारा पास, जो बी पार्ट है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जब आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ यही रहेंगे लेकिन उस जिधर एडिशन हो रही थी उधर अब मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, सेम टू सेम है, बहुत ईजी है। मेरी वीडियो को फुल देखिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरी तमाम की तमाम वीडियोस आपके पास आ जाए। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। सबसे पहले आगे हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, ए बी बिलोंग टू आर। ठीक है, उसमें क्या था, a प्लस बी बिलोंग टू आर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है तो ए बी, ठीक है, ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और ए बी दोनों भी क्या हैं, रियल नंबर से हैं। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो 2 एलिमेंट्स लिए हैं हमने, 2 इंटीजर्स लिए हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए, और उनको मल्टीप्लाई करें तो वो भी रियल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल है, -3 5 बिलोंग टू आर, देन इनको मल्टीप्लाई किया तो वो -15 आ गया, तो वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर गया। सेकंड थी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ए बी इज इक्वल टू बी है, लेकिन ये है मल्टीप्लिकेशन ए बी, लेकिन अगर जो पहले हमने किया वो था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, वो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए था, लेकिन इसमें क्या गया, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, अगर 3 और -3 और 5 बिलोंग करते हैं आर से, अगर -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए या 5 को -3 से मल्टीप्लाई किया जाए, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो -15 इज इक्वल टू -15, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड कर जाती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 एलिमेंट्स ले लेने हैं, 3 इंटीजर्स ले लेने हैं। ठीक है, ए बी
ब्रैकेट में n to c is equal to a into b c for all a b c belong to R. If 2 3 5 belong to R, then 2 multiply 3 multiply 5 is equal to 2 into 3 multiply 5. ठीक है, पहले 2 3 को ब्रैकेट में रख लिया, आप 3 5 को मल्टीप्लाई जैसे हमने ऊपर किया, ठीक है, वो आंसर आ गया 30 इज इक्वल टू 30। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई है। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहले था हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, वो क्या था 0। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई मतलब कोई सा भी इंटीजर है हमारे पास, उसको ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि उसके आंस में और उस इंटीजर में कोई डिफरेंस ना हो, सेम टू सेम आंसर आ जाए, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर रियल नंबर 1, यहाँ एक यूनिक रियल नंबर है 1, कौन सा है 1, कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है सच दैट a.1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1.a फॉर ऑल a बिलोंग टू R। तो a को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर ए आ गया, या 1 को ए से मल्टीप्लाई किया फिर भी ए आ गया। इसमें जो 1 है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एक ही जगह अब हम 2 ले लें, ठीक है, 2 बिलोंग मैं कह रही हूँ वो 8 से करता है। अगर 2 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो फिर भी 2 आएगा, या 1 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो फिर भी 2 ही आएगा, ठीक है। तो 1 क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पहले था हमारे पास एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या क्या, फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर 0 है, देयर एग्जिस्ट यूनिक रियल नंबर ए इन्वर्स, ठीक है। अगर कोई रियल नंबर है a, ठीक है, a एक हमारे पास क्या है रियल नंबर, और उसका यूनिक रियल नंबर -a जो a इन्वर्स है, और 1/a, a इन्वर्स को 1/a भी कह सकते हैं, कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a, ठीक है। वो कह रहे हैं अगर एक यूनिक नंबर है, यूनिक रियल नंबर है, तो जो 1/a है या a इन्वर्स है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। वही बात आ गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली कि उसमें किसी को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर क्या आना चाहिए 1, लेकिन इसमें क्या मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड करो, ठीक है, तो आंसर आएगा 1। अगर a इन्वर्स को मैंने a के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 1 आना चाहिए, और a इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया a के साथ तो वो 1 आना चाहिए, ठीक है। a इन्वर्स को हम 1/a भी लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल होता है, 1 इज इक्वल टू 1/a इज इक्वल टू मल्टीप्लाई a, तो a कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 5 बिलोंग टू R, देन 1/5 भी बिलोंग करना है। अगर a है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a है, अगर 5 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 है, ठीक। मतलब ऐसा लेना है जिससे उसका आंसर 1 ही आए। देन 1/5 बिलोंग टू R, 5 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1, 5 से कैंसिल हो गया, और इज इक्वल टू 1/5 इंटू 5 से कैंसिल तो 1। सो 5 एंड 1/5 आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अगर 1/5 हमारे पास वैसे है तो 5 उसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो 6th प्रॉपर्टी है वो देखें क्या है। जो 6th प्रॉपर्टी है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन के ऊपर, चाहे एडिशन है चाहे सब्ट्रैक्शन है, लेकिन इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए, ठीक है। कैसे करना चाहिए देखें। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू R, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। a है मतलब किसी हमारे पास इंटीजर कोई भी a है जो रियल नंबर से बिलोंग करता है, उसको हमने लेफ़्ट से, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो उसको हमारा लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अगर a प्लस बी इंटू सी है, ये c लास्ट पे आ गया तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया a b प्लस ए सी, इसको मल्टीप्लाई किया ए सी प्लस बी सी, ठीक है। ये लेफ़्ट है तो लेफ़्ट पे एलिमेंट्स आ गए हैं, इंटीजर्स आ गए हैं, और ये राइट पर है तो राइट पर आ गए, ठीक है। ये तो हमारे पास कॉमन था। अगर हमने कोई इंटीजर खुद ले लिया 2 3 5 ले लिया, 2 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, 2 और 3 प्लस 5 8, 2 इंटू 8 और 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 5 ज़ा 10 और 16 इज इक्वल टू 16 आ जाता है, ठीक है। ये था
मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। अब ये हम करने लगे हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटर ओवर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कैसे करता है, ठीक है। एंड फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए इंटू बी माइनस सी, उधर क्या था प्लस, इधर क्या है माइनस, सब्ट्रैक्शन के ऊपर होल्ड कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो क्या होगा ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, क्या है ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होगा, अगर सी राइट पर आ जाए, ए इंटू बी, ए माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, ठीक है। कोई एलिमेंट्स ले लिए हम, 2 5 3 बिलोंग टू आर इज अ रियल नंबर, देन 2 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2s are 4 और 10 माइनस 6 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव है, होल्ड कर गया है किसके ऊपर, ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर जाता है। उसके बाद देखें जब इनइक्वालिटीज़ पर आ जाए रियल नंबर या इक्वालिटी पर आ जाए तो फिर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर जब इक्वल हो जाए, इक्वालिटी इसका साइन आ जाए, इक्वालिटी मीन मतलब इक्वल, इक्वालिटी का साइन आ जाए तो फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर और एज फॉलोज नीचे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सबसे पहले हमारे पास रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकंड है सिमेट्रिक, फिर है ट्रांजिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। ये हमारे पास सारी क्या हैं इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, फिर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसके हैं, लेकिन ये चीज़ होती क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, वो देखें क्या होती हैं। सबसे पहले क्या है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेम टू सेम इंटीजर पर होती है, ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, सेम टू सेम है, ठीक है। अगर 2 है तो 2 इज इक्वल टू 2 फॉर 2 बिलोंग टू आर, 1 है तो 1 इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल 1 बिलोंग टू आर, सेम टू सेम इंटीजर्स पर होती है, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक सेम से निकला, ठीक है। इफ़ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, अगर ए बी की इक्वल है देन बी को भी ए की इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अगर 2 1 की इक्वल है तो 1 को 2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। वे आपको इक्वेशन देंगे, वो नंबर्स देंगे, ठीक है, वो इक्वालिटी के साइन में आ जाते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या कह रहे हैं, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, ए किसके इक्वल है बी के, और बी किसके इक्वल है सी के, फिर ए को सी के इक्वल होना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या कहता है, अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, देन ए इज इक्वल टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, दैट इज द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद क्या है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव ऐड करने वाली प्रॉपर्टी, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, बी के इक्वल है, फिर एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होगी कि सी कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको मैंने ऐड कर दिया बोथ साइड, ए इज इक्वल टू बी था तो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए इज इक्वल टू बी देन ए सी इज इक्वल टू बी सी, सी से पहले ऐड किया है एडिटिव में, अब मल्टीप्लाई है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ए सी, सी से कोई मल्टीप्लाई कर दिया, ए सी इज इक्वल टू बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। उसके बाद है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, जब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हो एडिशन में, इफ़ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी देन ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। तो हमारे पास जो ये हमारे पास राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, राइट से हमने कैंसिल कर देना, सी सी से कैंसिल हो गया तो ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ भी होता है, राइट कैंसिलेशन लॉ भी होता है। अगर सी इधर होता तो ये लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ था, अगर ये राइट पर है तो राइट कैंसिलेशन लॉ, ये कैंसिल हो गया सी तो ए इज इक्वल टू बी आ गया, सेम है। इसमें है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगा, इफ़ ए सी, ये था एडिशन में ए प्लस सी बी प्लस सी, अब मल्टीप्लाई में आ गया, इफ़ ए सी इज इक्वल टू बी सी, सी नॉट इक्वल टू 0 देन ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। इसमें से कैंसिल हो गया लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ से, ये सी कैंसिल हो गया तो हमारे पास ए इज इक्वल टू बी आ गया फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ये अब हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर,
ये अब ख़त्म हो गई हैं। उसके बाद हमारे पास है जब इनइक्वालिटी आ जाए, ठीक है, जब लेस देन आ जाए, इक्वल देन आ जाए या नॉट इक्वल टू आ जाए, तो फिर क्या होता है हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर है। सबसे पहले हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी उसमें क्या है, कोई से भी टू एलिमेंट्स हैं वो आर से बिलोंग करते हैं, ए बी बिलोंग टू आर, फिर वो लेस हो, इक्वल हो या ग्रेटर देन हो, ठीक है, वो उनकी मर्जी होती है। इफ़ ए लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी, तो ये क्या है हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। उसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, इफ़ ए बी सी बिलोंग टू आर सेट ऑफ रियल नंबर, फिर ए और बी ट्रू पार्ट्स हैं उसके, इफ़ ए लेस देन बी देन एंड बी लेस देन सी। अगर ए ऐसा है जो बी से लेस है और बी ऐसा है जो सी से लेस है, फिर ए को भी सी से लेस होना चाहिए। इफ़ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए लेस देन सी। उसी तरह हमारे पास बी पार्ट है, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर देन सी। अगर ए ग्रेटर है बी से, बी ग्रेटर है सी से, तो फिर ए सी से भी ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। ये है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर पर है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है एडिटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर ए लेस देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, ठीक है। वो कह रहे हैं अगर ए ऐसा है जो बी से लेस है, फिर उसमें कुछ भी ऐड करो, ठीक है, तो वो लेस ही होगा, ठीक है। इसमें राइट एक हमारे पास होता है प्री मल्टीप्लाई, एक होता है पोस्ट मल्टीप्लाई। इस तरह प्री एडिशन पोस्ट एडिशन, ठीक है, ये हमारे पास ये ग्रेड 9 है इसलिए इसमें नहीं है। तो बस कह रहे हैं अगर आगे ऐड हो रहा हो फिर भी लेस है, आगे पीछे ऐड हो रहा हो फिर भी लेस है। ए लेस देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। इफ़ ए लेस देन बी देन सी प्लस ए, सी को ए में ऐड किया या ए को सी में ऐड किया तो वो लेस ही होगा। अगर ये लेस के लिए तो इक्वल के लिए भी यही प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। इफ़ ए ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, और ए ग्रेटर देन बी, सी प्लस ए ग्रेटर देन सी प्लस बी। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, सेम टू सेम एडिटिव की तरह ही है, लेकिन उसमें ऐड हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। इफ़ ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड सी ग्रेटर देन ज़ीरो, इसमें सी कोई ऐसा एलिमेंट है जो ग्रेटर देन ज़ीरो है या सी लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, ये टू प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड करती हैं। कह रहे हैं ए ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी ग्रेटर देन बी सी इफ़ सी ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, सी ज़ीरो से ग्रेटर है, ठीक है। और ए ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट सी ए, उसके साथ किसी को मल्टीप्लाई किया है, ए के सी बाद में किया या सी पहले किया है, तो वो ग्रेटर देन होगा सी बी से। नेक्स्ट हमारे पास लेस है तो वो लेस होगा मल्टीप्लाई करने से भी। ए लेस देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट सी ए लेस देन बी सी या ए सी लेस देन बी सी, ठीक है। अब सेकंड है हमारे पास इफ़ ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड सी लेस देन ज़ीरो। अगर सी लेस देन ज़ीरो मीन के इसमें सी था पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे थे, सारे प्लस वाले आ रहे थे, इसमें सारे नेगेटिव वाले आ रहे हैं, तो फिर साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जो इक्वालिटी का इनइक्वालिटी साइन है वो चेंज होंगे, ग्रेटर है तो वो लेस हो जाएगा, लेस है तो वो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। क्या कहना है ए ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी लेस देन बी सी। अगर ए बी से ग्रेटर है तो ए सी लेस देन बी सी है। इफ़ ए ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट सी ए लेस देन सी बी, क्योंकि माइनस में है ना, माइनस जब इधर आता है तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड ए लेस देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी ग्रेटर देन बी सी। अब लेस है तो लेकिन सी लेस देन ज़ीरो है, माइनस वाले इंटीजर्स हैं, तो वो क्या हो गया, लेस को ग्रेटर में कर दिया और ग्रेटर को लेस में कर दिया। ए लेस देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट सी ए ग्रेटर देन सी बी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन साथ इनवर्स भी आ गया। सबसे पहले हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब हमने क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है इनक्वालिटी की, ठीक है। इफ़ ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ए बी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करें एंड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए भी ज़ीरो की इक्वल नहीं है, बी भी ज़ीरो की इक्वल नहीं है, ए लेस देन बी क्या होगा, ए लेस देन बी। अब ये जो साइन है ये इफ़ एंड ओनली इफ़ 1 बाय ए लेस देन 1 बाय बी, इस साइन को क्या कहते हैं, इम्प्लाइज दैट, ठीक है। और जब ये साइन आ जाए,
ठीक है, बोथ साइड एरो आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़, और इसको शॉर्ट फॉर्म में IFF कहते हैं। ठीक है, इफ़। ठीक, अगर क्या है A लेस देन B है, इफ़ एंड ओनली इफ 1/A ग्रेटर देन 1/B। ठीक है, उनको डिवाइड करें तो वो ग्रेटर होना चाहिए। इफ़ A ग्रेटर देन B है, दिस इम्प्लाइज दैट 1/A लेस देन 1/B। अगर ये ग्रेटर है तो ये लेस है, अगर ये लेस है तो ये ग्रेटर है। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई है। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, वो कह रहे हैं ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये कौन सी आपने बतानी है। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं, तो वेरी इजी, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, 2.1 नहीं, सॉरी 2.2 है हमारे पास। 2.1 कल कर ली थी, आज हमारे पास 2.2 है। A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर आ गया ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, तो ये भी हमने किया है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया आंसर 7 है, तो ये आइडेंटिटी है 1, लेकिन मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लिकेटिव विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी। ठीक है, इफ़ x लेस देन y और x इज इक्वल टू y या x ग्रेटर देन y, तो ये क्या है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है ये हमारे पास। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी सारी की है। ठीक है, आपने अगर फिर भी मिस की है तो मेरी वीडियो फुल देखें, इसलिए कहती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। A प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, दिस इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू बी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। A C को कैंसिल किया तो A इज इक्वल टू बी आ गया, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 5 प्लस इंटू -5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, इन्वर्स है, 0 आंसर आ गया। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स है। अब 7 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, पहले भी आ गया। ठीक है, और ए ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी ग्रेटर देन बी सी ग्रेटर देन 0 हो, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो लास्ट पे हमने इनइक्वालिटीज़ वाली प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज। ठीक है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं आपने बताना है। 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स, तो उन्होंने क्या कर दिया, 3x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया y के साथ, -3 को मल्टीप्लाई करके x के साथ। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, y को करो या x को करो, a b इज इक्वल टू बी ए के। ठीक है, तो x वाली इकट्ठी कर ली, 3x माइनस 3x प्लस 3y, तो ये एडिशन हुई है, इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स आया इसमें। ठीक है, 3y, तो 0 प्लस 3y, तो एडिटिव आइडेंटिटी, किसी में 0 को ऐड करें आंसर में कोई फर्क ना पड़े तो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, तो 3y का आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल आपने ये पुट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ठीक है, इनकी भी नेम बताने हैं। 24 स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट 24 प्लस 0, तो ये 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आंसर 24 ही आ गया, ये एडिटिव आइडेंटिटी आ गया। और यह -2/3 इंटू ब्रैकेट में है 5 प्लस 7/2 इज इक्वल टू -2/3 ब्रैकेट में है इंटू 5। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -2/3 इंटू 7/2। तो ये हमने लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, जो एडिशन की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर। प्लस है तो एडिशन, अगर इधर माइनस होता है तो ये सब्ट्रैक्शन क्यों ना था। ठीक है, ओवर सब्ट्रैक्शन, लेकिन इसमें प्लस है तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। उसके बाद है पाई प्लस इंटू माइनस पाई इज इक्वल टू 0। पाई को -पाई में ऐड किया तो आंसर क्या गया, 0। तो ये एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, ये एक दूसरे के, पाई और -पाई एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है, इन्वर्स ऑफ ईच अदर, तो ये इसका आंसर 0 आ गया, तो एडिटिव इन्वर्स हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं, स्क्वायर रूट 3 डॉट स्क्वायर रूट 3, मतलब ये भी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है, इज़ आ रियल नंबर। वो कह रहे हैं क्या ये रियल नंबर है। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये अगर 2 एलिमेंट्स मल्टीप्लाई, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ए बी
सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो स्क्वायर रूट 3 रियल नंबर हैं तो इनका प्रोडक्ट 3 आएगा, तो वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। उसके बाद है -5/8 इंटू -8/5 इज इक्वल टू 1। तो उसमें 5 से कैंसिल हो गया, 8 से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 आ गया। जिसका आंसर 1 आ जाए वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन अंडर इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स है। तो -5/8 इन्वर्स है -8/5 का, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स। तो आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।